बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का जो खाता था वो आज ख़त्म हो गया और शुक्र अल्लाह का कि आज जो हमारी अदालत है उसने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि जो आसिफ मलिक साहब हैं, जिनके पास पहले 2 दिन पहले जब पेश किया गया और उन्होंने जिस्मानी रिमांड दिया, उस दिन भी वहाँ बहस करने की ज़रूरत नहीं थी और आज भी बहस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अख्तियार नहीं था। मैं उसकी लीगल चीज़ें आपको बताऊँगा और साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी और जहनी तशद्दुद, उसके हवाले से जो जेल हुकाम की तरफ से नलायकी दिखाई गई उसके ऊपर भी सख्त अहकाम जारी हुए और जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें तशद्दुद साबित हो गया, उसके ऊपर भी अदालत की तरफ से जो अहम अहकामात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ 2 चीज़ें। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त ज़मानत और इमरान खान की तकरीर पर जो पाबंदी है उसके हवाले से जो पेशरफ सामने आई है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि वो कल, क्योंकि 25 अगस्त कल है, कल तक इमरान खान के पास टाइम है और वो इस सारे मामले में जो उनका एक हक़ है ज़मानत का वो ले सकते हैं, अबूरी ज़मानत, और वो कल अबूरी ज़मानत अपनी दायर करेंगे और अबूरी ज़मानत हासिल करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि इमरान खान की तकरीरों पर जो पाबंदी लगाई गई है वो दुरुस्त नहीं है और इस वजह से उन पर पाबंदी ख़त्म की जाए। चूँकि वो दरख्वास्त कमज़ोर थी और वो किसी साइल की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, मेरी ये गुजारिश है अगर कोई अच्छी नीयत से भी दरख्वास्त दायर करता है, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि अब जो मैंने भी गुजारिश की थी कि अगर आपने PDM क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमात की, अंदराज मुकदमात की दरख्वास्तें देनी हैं तो वो आपने ऐसे नहीं जो आपको जी चाह लिख के आप दे दें। एक बात आप याद रखिएगा कि दरख्वास्त क्रिमिनल लॉ में जो दरख्वास्त होती है FIR के लिए, उसी पर केस स्टैंड करता है। सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, वो पहले कहते हैं कि FIR पढ़ें, क्योंकि FIR उस दरख्वास्त पे होती है। तो अच्छी दरख्वास्तें अच्छे वकला से लिखवाएं और वो दायर करें जिनका कोई फ़ायदा भी हो। इसी तरह से जैसे इमरान खान की तकरीर के हवाले से एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हो गई, जब समाअत की बारी आई और अदालत में उनके पास बात करने को थी नहीं, अदालत ने कहा कि ठीक है आप समाअत मुलतवी कर देते हैं, आप दलाइल दें। तो वो बंदा दरख्वास्त दे जो वाकई, क्योंकि ये एक रेमेडी है ना, अगर आपकी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी, मेरिट पे खारिज हो जाएगी तो वो तो एक बाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से जब आप कोई रेमेडी अवेल करना चाहते हैं तो उस तरीके से करें कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं ताकि वो रेमेडी आपकी ज़ाय ना हो। अब इसमें सिंध हाई कोर्ट में जो अली जैदी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई और वो एक प्रॉपर दरख्वास्त है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने 4 दिन के बाद इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी, सुबह शाम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं और एक दरख्वास्त नहीं इनसे दायर होती कि इनको तो उसी दिन सुबह ही दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि ये फंडामेंटल राइट है, कैसे इसको लिया जा सकता है और कैसे कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल अली जैदी ने यह दरख्वास्त दायर की है और ये सिंध हाई कोर्ट में पैमरा के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। अली जैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पैमरा और पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया कि बराह रास्त खिताब पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। पैमरा ने इमरान खान की बराह रास्त खिताब नशर करने पर 20 अगस्त को रात को पाबंदी लगाई थी, रात के अंधेरे में, और उस पाबंदी के हवाले से इमरान खान का जो जलसा था रावलपिंडी लियाकत बाग में 21 अगस्त को वो भी नहीं दिखाया गया था और उसके बाद भी इमरान खान को नहीं दिखाया जा रहा था और जब यूट्यूब चैनल्स पर दिखाया जा रहा था तो वो यूट्यूब चैनल्स को भी बंद कर रहे थे, इंटरनेट को बंद कर रहे थे। बहरहाल ये दरख्वास्त एक प्रॉपर अली जैदी ने दरख्वास्त दायर की है और अली जैदी ने पहले उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से भी बड़ी मेहनत से 3 साल सिंध हाई कोर्ट में वो केस लड़ा था और बिलाखिर वो रिपोर्ट पब्लिक हुई थी। तो अब भी उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में किसी और ने दरख्वास्त इंडिविजुअल ने दायर की है जिस पर अदालत ने दलाइल मांगे हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट में अली जैदी ने दरख्वास्त दायर की है इमरान खान के हवाले से और इमरान खान का जो खिताब पर पाबंदी है पैमरा के ख़िलाफ़ और पैमरा की जो बदमाशी है, तो वो चूँकि ARY न्यूज़ के हवाले से सिंध हाई कोर्ट पहले फ़ैसले दे चुकी है तो ये भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊँ, सिंध हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम के अख्तियारात बराबर हैं।
ये इनको समझ नहीं आ रही वफाकी हुकूमत को। और जिस दिन सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला देना है, क्योंकि उन्होंने अभी फ़ैसले देने हैं, तौहीन अदालत पेंडिंग है, तौहीन अदालत में वो वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं, वज़ीर दाखिला को भी बुला सकते हैं। तो इस वजह से तमाम अदालतों के अख्तियारात एक हैं और इस मामले पर भी इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब मामला आ जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में बड़ा लंबा चौड़ा 21 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फ़ैसला है, और उस फ़ैसले में मैं कह रहा था कि बड़ी मुझे जो है वो मेरे लिए एक बड़ी अहम बात थी, वो ये कि 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है और दरख्वास्त खारिज की है। और दरख्वास्त खारिज होने के बाद कुछ डायरेक्शंस दी हैं, पुलिस को दी है, वज़ारत दाखिला को दी है, डायरेक्शंस दी हैं। लेकिन जो असल दरख्वास्त थी कि ज़ेबा चौधरी साहिबा का जो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड था, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त खारिज हो गई। अब अदालत ने क्या किया, अदालत की तरफ से ये कहा गया कि मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा है, ये बात हो रही है जेल मेडिकल ऑफिसर की। अदालत ने तहरीरी फ़ैसले में लिखा कि जो मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा है कि शहबाज गिल के जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख़म और निशानात मौजूद थे। अब जब एक मेडिकल ऑफिसर ने ये बात लिखी है, मैं हैरान होता हूँ कि ये बात ऑर्डर शीट में भी जारी हो रही है, ऑर्डर शीट में भी लिख दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से जो जिस्मानी रिमांड फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। ऑर्डर में ये लिखा जा रहा है कि मेडिकल ऑफिसर कहता है कि उसके जिस्म पर निशानात थे, ज़ख़म थे। तो उसके बाद फिर उसी पुलिस को 2 दिन के लिए दे दिया गया शहबाज गिल को, और फिर उसी हुकूमत को कहा गया कि आप इंक्वायरी करवा लें तशद्दुद के इल्ज़ामात की। और अब इसमें जो पंजाब हुकूमत और उनकी जो नालायकी है वो बड़ी अहम है। अदालत ने कहा कि जो कैदियों के से मुतल्लिक़ रूल्स के मुताबिक शहबाज गिल का फ़ौरी तिब्बी मुआयना होना चाहिए था जेल में। कानून के मुताबिक जेल हुकाम पाबंद थे कि वो उसकी रिपोर्ट सेशन जज को और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते। अदालती फ़ैसले के मुताबिक जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेशन जज ना ही एडवोकेट जनरल को इतला दी। शहबाज गिल के मुआयने के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड जो पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस ने तश्कील दिया, उससे उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे कि जो इस्लामाबाद पुलिस है या उनका जो पिम्स हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड है उस पर वो रिलाय नहीं कर रहे थे। अब ये पंजाब हुकूमत की नालायकी देखें, एक तो पहली रात उसको चक्की में रखा गया, फिर उसका जो कानून कहता है कि जैसे ही हिरासत से कोई मुलज़िम जिस्मानी रिमांड से जेल हुकाम के पास जाता है, वो सबसे पहले उसका मेडिकल करके उसकी रिपोर्ट सेशन जज को भिजवाते हैं। कुछ भी नहीं किया गया। अगर वो उस वक्त एक रिपोर्ट बना के सेशन जज को देते, इन सब ने जो सीधा हो जाना था, और ये इनको जो अदालतों से बार बार बाद में जिस्मानी रिमांड मिले हैं ये ना मिलते और ये जुल्म ना होता। बहरहाल मैं हैरान हुआ हूँ वैसे कि जब फ़ैसले में ये लिखा जा रहा है कि मेडिकल ऑफिसर ये कहता है, उसके बावजूद उनकी जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद की। अब बात आ जाती है कि जिस जज साहब के पास मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश हुए, मैंने आपको बताया था कि जिस पहले मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, वापस आए मजिस्ट्रेट के सामने, उन्होंने अपना बयान दिया, अपने ज़ख़म दिखाए और उसके बाद तशद्दुद के निशानात दिखाए। मजिस्ट्रेट ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। मामला चला गया सेशन जज के पास। वो सेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली टेक्निकल कहानी को छोड़ के फिर ये हुआ कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जो एडिशनल सेशन जज थी, उन्होंने 2 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। जब वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया तो उसके बाद वो रिमांड शुरू ना हुआ और वो जो मेडिकल के लिए उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, और फिर उसके 2 दिन पहले पिम्स वालों ने डिस्चार्ज किया। दोबारा वो मजिस्ट्रेट के पास है और मजिस्ट्रेट ने वो 48 घंटों वाला रिमांड शुरू करवाया जो ज़ेबा चौधरी उनसे बड़ी अदालत ने फ़ैसला दिया हुआ था। मजिस्ट्रेट ने कोई नए सिरे से अपनी तरफ से नहीं रिमांड दिया था, वो जो 48 घंटे का फ़ैसला था मेडिकल ग्राउंड पर सस्पेंड हुआ था उसको शुरू करवाया। अब जब आज आ गए तो मेरी जब आज सुबह भी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि आज मजिस्ट्रेट के सामने तो कोई ये दरख्वास्त कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है मजिस्ट्रेट इनकी दरख्वास्त ऑलरेडी खारिज कर चुका है, वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब ये गए थे रिवीजन में, सेशन जज ने 2 दिन का रिमांड दिया था, वो भी ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली मुलज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजना चाहिए, और आज जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि वो दरख्वास्त उस फोरम पर कर रहे हैं जो फाइनली एक बार डिसाइड कर चुका है कि रिमांड नहीं मिलना, और इन्होंने जाके रिवीजन करके और अपील करके रिवीजन अपील फ़ाइल करके रिमांड लिया। आज जब अदालत में समाअत हुई तो यही सवाल किया प्रोसिक्यूटर्स से। अदालत ने कहा कि जब वो जिस्मानी रिमांड 48 घंटे गुजर गया,
अब मैं किस कानून के तहत आपको रिमांड दूं, मैं कैसे दे सकता हूं, जबकि पहले मैं ये फैसला कर चुका हूं और मैं इसको खारिज कर चुका हूं। प्रोसिक्यूटर ने कहा 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। आज प्रोसिक्यूटर ज़मान अब्बासी ने कहा कि असले के मुकदमे में जुडिशर की इस्तदा है, हर रोज़ पुलिस मुलज़म से तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो जो अदालत ने कहा कि हमें कुछ सवालात के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें मुलज़म से कुछ सवालात के जवाबात दरकार हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पिछले रिमांड में इस्तदा नहीं थी, जो रिमांड मुअत्तल हुआ इसमें थी शहबाज गिल का मेडिकल हमने करवा लिया है और इन रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो देखी चीज़ों को देखा जाए। मलिक अमान ने कहा कि आप मुझे ये बता दें कि जब जो एडिशनल सेशन जज साहब है उन्होंने आपको 48 घंटों का रिमांड दिया तो वो रिमांड उनके हुक्म से था, मेरे हुक्म से तो मजिस्ट्रेट की अदालत से तो पहले वो खारिज हो चुका था। तो अब मज़ीद मुझसे कैसे रिमांड मांगने आ गए, ये वो पॉइंट था। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। फैसल चौधरी साहब ने भी जो ह्यूमन राइट्स की बातें हैं, इस्लामिक लॉ के हवाले से वो सारी की, लेकिन लीगल पॉइंट एक ही था कि अब आपके पास इसकी गुंजाइश नहीं है। और अब अगर ये जिस्मानी रिमांड चाहते हैं, पहले सेशन अदालत ने इनको सिर्फ 2 दिन का दिया, ये चाहते कि नहीं 2 दिन का कम है मज़ीद चाहिए, तो ये जाते हाई कोर्ट में सेशन अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करते और वहाँ जाके मज़ीद रिमांड लेते। अब रिमांड का जो है वो ख़त्म हो गया है और अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की। अब उनको भेज दिया जेल में। दरख्वास्त ज़मानत पहले दायर है, उसके ऊपर कल समाअत होगी और शहबाज गिल अगले 1-2 दिन में इंशाअल्लाह रिहा हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।